11th में अब हम आज देखेंगे कुछ मेथड देख रहे थे। उन मेथड में आज हम अब बात करेंगे सिंपल बार डायग्राम्स की। सिंपल बार डायग्राम्स सिंपल बार डायग्राम आज हम जिसकी बात कर रहे थे वो है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम सरल दंड चित्र इसे कहते हैं। सरल दंड चित्र में सीधा सा ये तात्पर्य होता है कि जो बॉक्स बने होते हैं वो लंबवत सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत सीधे। इन सिंपल बार डायग्राम्स वन बार डिपिक्ट ऑन द वैल्यू। इसमें एक जो बार होता है उसमें एक वैल्यू का पता लगाया जाता है। देखो बेटा, जैसे इस प्रकार से ये मैंने बार बनाया तो ये किसी एक की वैल्यू बताएगा। किसकी वैल्यू बताएगा? एक की। एक जो सरल दंड होगा वो किसी एक की ही वैल्यू को क्या करेगा? बताने का कार्य करेगा। एक सिंपल बार या एक जो सिंपल बार होगा, एक जो बॉक्स बनेगा 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला, वो किसी एक डाटा की वैल्यू बताएगा। किसकी वैल्यू बताएगा? किसी एक डाटा की वैल्यू बताएगा। किस प्रकार से सिंपल बार डायग्राम्स बनता है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, चलो, या हम किसी कंट्री में 1 ईयर में जो जनसंख्या है उसकी बात करें तो सबसे पहले इस भाग पर लिख दूं मैं ईयर। ठीक है, और यहाँ लिखा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन करोड़ में आती है हमेशा। ठीक है ना। 1944, 1920, 50, 1930, 55, 1940, 60, 1950। ठीक है, 65। ये डाटा है मेरे पास। इन डाटास को मैं बेटा सिंपल बार डायग्राम्स, कौन से डायग्राम्स में? सिंपल बार डायग्राम्स के माध्यम से आपके समकक्ष रखूंगा कि किस प्रकार से सिंपल बार डायग्राम्स में ये जो डाटा होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम बता सकते हैं। 1 ईयर है, उन जो डाटास होंगे उन डाटास को आप जब भी कभी ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनता है बेटा। 1 सेंटीमीटर का होता है। इस बॉक्स के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, जो हमारे डाटास है उन डाटास को बताएंगे। ठीक, क्लियर हो गया है। अब देखो, सबसे पहले वही क्रम, ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पर एक लंबवत रेखा खींची, फिर दूसरी क्षैतिज रेखा खींच दी। क्लियर है? स्केल से आपको खींचना है। इसको 0 मान लिया मैंने, इसको मैंने y नाम दिया है और ये मेरा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर हो गया है? जो y होगा वो पॉपुलेशंस होगी और जो x होगा वो ईयर होंगे। बेटा स्केल पर आपने स्केल देखी होगी, स्केल पर सेंटीमीटर्स होते हैं, उस सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। ठीक है, इस यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। क्लियर? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6
इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, मैनेज कर लिया है। क्लियर हो गया। सेंटीमीटर से आपको मैनेज करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो सबसे पहले पैमाना लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा, पैमाना या स्केल। तो स्केल लिखने के लिए सीधा सा यहाँ पर यूज कर लो, स्केल बाय 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ पॉपुलेशंस। x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर। क्लियर हो गया है। स्केल्स के अकॉर्डिंग से ही आपका बाय जो डायग्राम्स होगा, सिंपल बार डायग्राम्स, वो बनेगा बेटा। इसको सरल दंड चित्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसको हिंदी मीडियम्स में भी अगर बनाएंगे, हिंदी मीडियम्स में भी बनाना होगा तो बेटा इसी प्रकार से लिखना है। आप स्केल लिख रहे हो तो किसी प्रकार का उसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले 44 है, तो बेटा मैं देखूंगा 44 कहाँ पर है। ये जो भाग होगा इसका आधा भाग है, तो इसके आधे भाग के नीचे 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर से ले रहे हैं, हमने क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर का जो भाग होगा 1 ईयर्स का होगा। ये यहाँ से रेखा खींची हमने, ये यहाँ पर गए, ये दूसरी इस प्रकार से खींची, ये रुक गए। कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर। यहाँ कितना होगा मेरे पास, 44। चले गए। 1 सेंटीमीटर का 1 बॉक्स बन गया है। सेकेंड में क्या है, 50। तो फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ो, फिर यहाँ से रेखा खींचो, 50, फिर 60, फिर 55 पे फिर खींची, या इस प्रकार से ये ली, ये चल दिए। ठीक है। ये 55, फिर चले आगे, इसी प्रकार से चलते चलो। क्या है, 60, ये 60 पर गए। बेटा आपको जो बॉक्स बनाना है स्केल के माध्यम से बनाना है। ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल बना रहा हूँ तो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही, स्केल्स अवेलेबल नहीं है। बोर्ड स्केल्स तो थोड़ा सा मेरे हाथ का डायग्राम बना हुआ आपको तिरछा दिखाई देगा। इस प्रकार से बार डायग्राम्स होंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे संख्या किसकी, पॉपुलेशंस की। पॉपुलेशन इन करोड़ में, किसमें, करोड़, किसमें लिखना है, करोड़ में लिखना है। ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर। तो देखो बेटा पहला बॉक्स जो था उसका हमारा ईयर क्या था, 9010, ये 9010। सेकेंड 20 था, तो ये बॉक्स में, सेकेंड बॉक्स में 20 लिख दो। थर्ड क्या था, 30 था, ये 30 लिख दिया। यहाँ क्या था, 40, ये 40 लिख दिया। और यहाँ क्या था, 50, तो ये 50 लिख दिया। ये क्या है, ईयर। क्या है ये, ईयर्स है। हो गया क्लियर। इसमें किसी को डाउट, कोई ऐसा जिसको इस प्रकार के जो बार है, इस बार में किसी को डाउट है बेटा, कर सकते हो बड़ी आसानी से। या किसी को डाउट हो तभी बता दीजिए। कि किसी को डाउट इन बार्स में, ये जो बार्स है इन बार में किसी को डाउट, हो गया डाउट क्लियर। देखो किस प्रकार से हमने इन बार को बनाया। सबसे पहले हमने लिया बेटा बार्स में, अगर आपको बताऊंगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड चित्र। क्वेश्चंस था किसी एक देश में, 1 कंट्रीज की बात हो रही कि किसी 1 कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है ईयर वाइज उसको डिवाइड कर रखा है, उसके डाटा दे रखा है। इन्हें हमें जो बार्स होता है बार्स के माध्यम से बनाना है। तो ईयर 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, ये क्या है, ईयर।
पॉपुलेशंस क्या था, तो बोले 44 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़। सबसे पहले स्केल्स लूँगा, स्केल्स y बराबर 1 सेंटीमीटर 10 करोड़। एक y में अगर स्केल देखेंगे तो बेटा जो 1 सेंटीमीटर्स होगा उसकी जो दूरी है 1 सेंटीमीटर्स में, उसको हम क्या मानेंगे, तो 10 करोड़ मानेंगे, ठीक है। और x बराबर 1 सेंटीमीटर्स का जो बार होगा आपका, उसको हम 1 ईयर मान लेंगे। सबसे पहले y रेखा को हमने खड़ा किया, फिर x को कर दिया, 0 लिया, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बेटा 0 to 10 के बीच में जो भी है वहाँ पर आपको 9 प्रकार के आप हो सकता हो, आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, या हो सकता है कि 25 करोड़ या 24 करोड़ भी बताना पड़े। तो जो छोटी छोटी आपके पास रेखाएं होगी उस स्केल्स में, उस स्केल्स में आपको पता चल जाएगा कि 0 के बाद 10 जब आएगा तो बीच में 9 प्रकार के आपके जो संख्या होगी वो 9 संख्या भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये जो चित्र है, इस चित्र को कहा जाता है सिंपल बार डायग्राम्स, ठीक है। इसको आप देखिए बड़े आसानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।